आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर विरह पदावली से भक्त कवि सूरदास जी की रचना, जिसके बोल हैं पाछे ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाए। दोस्तों, यह पद पहले आपके समक्ष इसका गायन करूंगा और उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा और आप सभी लोग बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। पाछहि चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाए। पाछहि चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाए। मन लचली माधुरी मूरत, मन लचली माधुरी मूरत, कहा करो ब्रज जाए, कहा करो ब्रज जाए। पाछहि चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाए, आगे परत न पाए। पाछहि चितवत मेरे लोचन, पौन न भई पताका अंबर, भई न रथ के अंग हो। पौन न भई पताका अंबर, भई न रथ के अंग। धूर न भई चरण लपटाती, जाति ओहों लो संग। धूर न भई चरण लपटाती, जाति ओहों लो संग, जाति ओहों लो संग। पाछहि चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाए, आगे परत न पाए। मन लचली माधुरी मूरत, मन लचली मन लचली माधुरी मूरत, कहा करो ब्रज जाए, कहा करो ब्रज जाए। ठाड़ी कहा करो मेरी सजनी, ठाड़ी कहा करो मेरी सजनी, जिह बिद मिले गोपाल, जिह बिद मिले गोपाल बाबा, जिह बिद मिले गोपाल। ठाड़ी कहा करो मेरी सजनी, जिह बिद मिले गोपाल, जिह बिद मिले गोपाल। सूरदास प्रभु पठै सजनी, सूरदास प्रभु पठै मधुपुरी, सूरदास प्रभु पठै मधुपुरी, मुरझ परी ब्रजबाल,
मूरझ परी ब्रजबाल, हाँ मूरझ परी ब्रजबाल। सूरदास प्रभु पठै मधुपुरी, मूरझ परी ब्रजबाल हो, मूरझ परी ब्रजबाल। पाछे ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाए, आगे परत न पाए। पाछे ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पाए, आगे परत न पाए। मन लै चली माधुरी मूरत, मन लै चली माधुरी मूरत, काहा करो ब्रज जाए, काहा करो ब्रज जाए, काहा करो ब्रज जाए, काहा करो ब्रज जाए, काहा करो ब्रज जाए। दोस्तों और भक्तों, इस पद का गायन के साथ अब इसके भावार्थ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी मार्ग में चलते हुए कहती जा रही है कि सखी, मेरे नेत्र पीछे की ओर ही देखते हैं और पैर आगे नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि वह माधुर्यमयी श्री श्याम सुंदर की मूर्ति को, अपने मन को अपने साथ ले गई। क्योंकि वह माधुर्यमयी श्याम सुंदर की मूर्ति तो मन को, मेरे मन को अपने साथ ले गई। भला अब मैं ब्रज में रहकर क्या करूंगी? हम ना तो हवा बनी, वायु हुई, ना रथ के झंडे का वस्त्र ही बनी, ना आकाश बनी, ना रथ का कोई अंग बन सकी, और ना मार्ग की धूल के कण बन सकी, जिससे मोहन के चरणों में कम से कम लिपट तो जाती और उनके साथ वहां मथुरा तक चली जाती। मेरी सखी, तुम खड़ी क्यों हो? कोई ऐसा उपाय करो जिससे गोपाल के दर्शन हो जाएं। इस प्रकार कहती हुई सूरदास जी के स्वामी को मथुरा भेजकर वह ब्रज युवती मूर्छित हो गई। तो दोस्तों, यह पराकाष्ठा है वियोग की, यह पराकाष्ठा है उस अंतःकरण के दुख की जो अपने स्वामी के दर्शन के अभाव में यह युवती भोग रही है। तो दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन भक्त कवि सूरदास जी ने वियोग का, सखी का, गोपी का अपने शब्दों में किया है। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर भूल गए तो फिर इस प्रकार के भक्ति वृतांत, श्री कृष्ण भक्ति, श्री राम भक्ति आपको नहीं मिल पाएगी। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।